सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन फाउंडेशन द्वारा आयोजित 10 लक्षण प्रवचन माला के सीरीज में आप सभी स्वाध्यायियों और हमारे आदरणीय स्पीकर प्रोफेसर अनिकांत जैन जी का स्वागत है। प्रवचन माला की श्रृंखला में आज का विषय है उत्तम मार्दव। मार्दव अर्थात आत्मा, निज आत्मा स्वस्वरूप का धर्म। मॉडेस्टी या ह्यूमिलिटी या विनय का भाव मार्दव कहलाता है। ह्यूमिलिटी या विनय के बगैर किया गया कोई भी नियम, व्रत, तप, दान, पूजा आदि सभी व्यर्थ है। जब मान कषाय का भाव हमारे अंदर से समाप्त हो जाता है तो सच्ची ह्यूमिलिटी उभर के आती है, और यह ह्यूमिलिटी, यह मृदुता ही उत्तम मार्दव कहलाता है। क्या है इस उत्तम मार्दव का स्वरूप? इस उच्च धर्म को पालन करने के लिए कैसे कैसे तप किए जा सकते हैं, कैसे ये संभव है, इन सब के बारे में जानने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय प्रोफेसर अनिकांत जैन जी को हमारे मंच पर। प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। जय जी। जय जी। धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः नेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वो मंगलमुक्तितम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयान्तो जस्य धम्मे। आज 10 लक्षण महापर्व का दूसरा दिन है। पहले दिन हमने क्रोध के अभाव स्वरूप आत्मा में क्षमा धर्म प्रकट होता है, इसलिए हमने क्षमा धर्म के स्वरूप को सिद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से वो हमारे जीवन में किस प्रकार उपस्थित हो सकता है, उसका स्वरूप हमने समझने का प्रयास किया। आज हम लोग 10 लक्षण पर्व के दूसरे धर्म के बारे में, यानी उत्तम मार्दव धर्म के बारे में हम लोग यहाँ कुछ विचार विमर्श करेंगे। ये मार्दव धर्म क्या है और ये आत्मा में किस प्रकार प्रकट होता है, इस चीज की चर्चा आज हम सभी को करनी है। एक इसके साथ एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि ये जो उत्तम क्षमादि 10 धर्म हैं, ये आत्मा में क्रम से प्रकट नहीं होते। जिस तरह से 10 दिन में हम क्रम से इनको मना रहे हैं, वो उस तरह क्रम से प्रकट नहीं होते हैं। जैसे हम सोचें कि पहले दिन उत्तम क्षमा प्रकट हो जाएगी, अगले दिन उत्तम मार्दव प्रकट हो जाएगा, फिर उत्तम मार्दव प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये जब भी प्रकट होते हैं, 10 धर्म आत्मा में एक साथ प्रकट। जब उत्तम क्षमा प्रकट होगी, उसी दिन उत्तम मार्दव उसी समय प्रकट होता है, एक साथ प्रकट हो जाता है। इसलिए लेकिन व्यवहार से हम लोग 10 दिनों में अलग अलग विषय की अपेक्षा से, ताकि हम एक एक विषय को अच्छे से समझ सके, हम लोग 10 दिन में 10 धर्म का विभाजन कर लेते हैं और प्रत्येक दिन एक एक धर्म के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो 10 धर्मों की आराधना 10 दिन करते हैं। उसमें हम भेद नहीं करते कि आज हमको सिर्फ क्षमा धर्म की आराधना करनी है या मार्दव धर्म की आराधना करनी है। लेकिन चूंकि व्यवहार भेद के लिए होता है और व्यवहार का काम होता है भेद करना, इसलिए वो व्यवहार में हम भेद पूर्वक अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में सारे विषयों को प्रस्तुत करना संभव नहीं है और समझना संभव नहीं है। तो समझने की दृष्टि से उसके भेद करें। तो सबसे पहले हमने क्रोध का अभाव किया और क्रोध के अभाव स्वरूप हमारे अंदर उत्तम क्षमा का एक स्फुरण, उत्तम क्षमा एक गुण के रूप में हमारे अंदर प्रकट हुई। हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म में 4 प्रकार की कषाय बतलाई गई: क्रोध, मान, माया, लोभ।
ये 4 कषाय कहलाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट, ये पहली कषाय, क्रोध कषाय पहली कषाय। तो जब क्रोध का अभाव हुआ तो आत्मा में क्षमा धर्म प्रकट। फिर उसके बाद मान का अभाव, जैसे हम मान की चर्चा आज करनी है, तो मान के अभाव में आत्मा में मार्दव धर्म प्रकट होता है। कल भी हमने ये चर्चा की थी कि मार्दव धर्म आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में कहीं भी स्वाभाविक रूप से मान का कोई स्थान नहीं। विभाव के रूप में वो मान हमारी आत्मा में उपस्थित हो जाता है और हमें दुखी करता है, हमें हमारा हित नहीं करने देता, हमें आत्म कल्याण से और अपनी आत्मानुभूति से वंचित करता है। कल के दिन में और आज के दिन में एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कल हमने कहा था क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को कम करो, ऐसे बात होती है। तो पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। तो आपने नई बात कौन सी बताई? क्रोध नहीं करना चाहिए तो सब लोग कहते हैं, फिर भी क्रोध करते हैं। आज हमको एक चीज समझनी है कि मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मान के बारे में लोगों के मन में थोड़ी सी दुविधा हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मान तो अच्छी चीज है। जैसे पर द्रव्य के निमित्त से क्रोध मान माया होते हैं, पर द्रव्य उसमें निमित्त बन जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के कारण मुझे क्रोध आया, उसने गाली दी तो मुझे क्रोध आया, या उसने कुछ मेरा बुरा किया इसलिए मुझे क्रोध आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे दूर चला जाऊं, या वो मेरे सामने ना आए, मेरे कमरे में ना आए, मुझे दिखना नहीं चाहिए। यानी क्रोध का जो निमित्त बनता है उसको हम हटाना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से सभी लोग हटाना चाहते हैं। लेकिन मान के साथ दूसरी समस्या है कि जिन निमित्तों से मान होता है हम उन्हें बना कर रखना चाहते हैं, हम उन्हें दूर नहीं भगाना चाहते, उन्हें व्यवस्थित रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो निमित्त होंगे नहीं तो मान हम करेंगे किस चीज? मान के लिए कोई आधार चाहिए, और क्रोध के जो आधार हैं उनसे तो सब लोग दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन मान का जो आधार है उसको सब बिठा के रखना चाहते हैं। ये क्रोध पर विजय पाना फिर भी आसान है, लेकिन मान पर विजय पाना बहुत कठिन है। उसका एक कारण ये भी है कि क्रोध तो बुरा लगता है लेकिन मान कुछ कुछ अच्छा लगता है। जो क्रोध करते हैं ना उनको लगता है कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं, लेकिन जो मान करते हैं या घमंड करते हैं उनको ये लगता है कि ये अच्छी बात है, और इसको अच्छे शब्दों में भी व्यक्त करते हैं। जैसे सम्मान, मेरा सम्मान हो रहा है, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। और अपने घर में अगर हम कहीं सम्मानित होते हैं तो वहाँ एक सम्मान पत्र मिलता है, तो वो सम्मान पत्र हम अपने शोकेस में संभाल कर रखते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखो मुझे बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। क्यों? मान एक कषाय है और हम उसको सम्मान के रूप में अच्छा अच्छा बनाना चाहते हैं। अच्छी कषाय, कषाय कभी अच्छी होती है, जैसे अच्छा क्रोध, अच्छी कषाय, अच्छी माया, ऐसा तो होता नहीं। तो क्रोध को तो हम, क्रोध के निमित्त को तो भगाना चाहते हैं, लेकिन क्रोध से भी अधिक खतरनाक मान है, क्योंकि मान को हम बना के रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मंच पर बैठा हूं और नीचे कोई ना हो, ऑडियंस में कोई ना हो, तो क्या रहेगा? मुझे आनंद आएगा। हम कहते हैं कि जब लोग लड़ते हैं इस बात पे कि मुझे मंच पे क्यों नहीं बिठाया गया, मेरा नाम मंच पर क्यों नहीं लिखा गया, इस बात के लिए लड़ाई होती है। तो मंच जब खाली हो जाता है, लोग चले जाते हैं, तो मंच तो वहीं आप जाकर के बैठ जाइए, फिर आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन तब कोई नहीं बैठना चाहता मंच पर। क्यों? जब सब लोग बैठे थे
तभी मंच पर बिठाएंगे तो मान मान की पुष्टि कब होगी? जब दूसरा व्यक्ति नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठूं, तब मेरे मान की पुष्टि। तो इस तरह से मान को पुष्ट किया जाता है। मैं अगर आपसे कहूं कि आपने जो हमने जो सम्मान पत्र लगा रखा है, ये सम्मान पत्र, ये मान पत्र नहीं, ये कषाय पत्र है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा क्या कह रहे हैं, कोई कषाय ले ले। लेकिन हमको उसमें भी आनंद आता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि क्रोध से बचना फिर भी संभव है, लेकिन मान से बचना बहुत कठिन है। तुलसीदास जी ने एक दुआ कहा है, कंचन तजनो सहज है, सहज कामनी दे, और मान बड़ाई ईर्ष्या, तुलसी दुर्लभ जग में थे। कंचन पैसा, इसको भी छोड़ दिया, इसको छोड़ना कठिन नहीं है, पैसे को भी छोड़। कंचन तजनो सहज है, और सहज कामनी दे। लोग कामनियों को नहीं तज पाते हैं, कह रहे वो भी आसान है, ने कामनी छोड़ दी, कंचन छोड़ दिया। लेकिन कह रहे हैं मान बड़ाई ईर्ष्या। जब हम दीक्षा लेते हैं या वैराग्य होता है, तो क्या 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 चीज छोड़ते हैं? हम अपनी सारी संपत्ति छोड़ देते हैं, जो हमारे पास रुपया पैसा धन है वो सब छोड़ देते हैं। उसके बाद पत्नी बच्चे जो है उनको भी छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, या विवाह नहीं करते हैं। तो कंचन छोड़ दी, कामनी छोड़, ये छोड़ करके हम दीक्षा लेकर संघ में चले। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ है, ये छोड़ना बहुत कठिन। क्योंकि सब चीज छोड़ने के बाद भी मन में मान कषाय सबसे बड़ी प्रबल रूप में हमारे सामने आ जाती है, और इसी मान कषाय के अभाव स्वरूप आत्मा में मार्दव धर्म प्रकट होता है। मृदोर भाव मार्दव, ये सूत्र है। मार्दव धर्म तो मृदुता का भाव, तो मान के अभाव स्वरूप आत्मा में मृदुता उत्पन्न होती है, उसको मार्दव धर्म कहते हैं। मार्दव में, मान धर्म में क्या होता है? अन्य की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, और अनेक प्रकार से दूसरों की महिमा को घटाना, दूसरों की उन्नति से जलना, और अपनी महिमा बढ़ा, मैं ऐसा मैं वैसा, इतने अनेक प्रकार से मान की पुष्टि की जाती है। और इस मनुष्य जन्म में सबसे अधिक कठिन चीज है मान कषाय, और सबसे अधिक प्रबलता इस चीज की है। मान कषाय की प्रबलता बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारे कविवर दयानंद राय जी ने जो पूजन लिखी है, उसमें वो कहते हैं, मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में। एकदम स्पष्ट कह रहे, मान कैसा है? महाविष रूप है। ये छोटा मोटा विष नहीं है, महाविष, पॉइजन है। कैसा? बहुत बड़ा। कौन सा एक पॉइजन आता है जिसको खाने से तुरंत डेथ हो जाती है? साइनाइड। साइनाइड तो ये महाविष है। और दूसरे विष में तो व्यक्ति थोड़े दिन सरवाइव कर लेता है, थोड़े समय के लिए, लेकिन साइनाइड ऐसा कि तुरंत डेथ हो जाती है। तो ये कह रहे मान महाविष रूप और कर ही नीच गति जगत। ये जो हमको इशारे किए जा रहे हैं, ये जो बातें बताई जा रही है, वो इसलिए बताई जा रही है कि हम किसी तरह, क्या क्या नहीं होता, कितना नुकसान होता है मान कषाय, किसी तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते। क्योंकि कर ही नीच गति जगत में, इस जगत में वो नीच गति का कारण बनता है, नीच गोत्र का कारण बन जाता है। यानी उसको उच्च कुल प्राप्त नहीं होगा, निम्न कुल में जन्म हो जाएगा, निम्न गोत्र में जन्म हो जाएगा, या और भी कोई नीचे की गति उसको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा उसके कारण बन जाता है। कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी। वो कह रहे हैं कि अमृत के समान कोमल, कोमल सुधा अनूप, ऐसे कोमलता अपने हृदय में धारण करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति
सुख पावे प्राणी सदा, ऐसा व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी होगा। अगर सुख से रहना है तो हमने क्रोध का अभाव किया, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम मान का अभाव करें। आत्मा के अंदर मान और अभाव नहीं कर सके तो कम से कम मान को कम तो कर दें, इतना तो करें। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मन करन को कौन ठिकाना। यहाँ कह रहे हैं कि हम उत्तम मार्दव धर्म की बात कर रहे हैं कि ये उत्तम मार्दव गुण जो है ना, मन को अच्छा लगने वाला, मन के लिए बहुत अच्छा है उत्तम मार्दव। और मान करण को कौन ठिकाना, किसके आधार पर हम मान कर रहे हैं, किस चीज के, पद के आधार पर मान कर रहे हैं, शरीर के आधार पर मान कर रहे हैं, किस चीज के आधार पर मान। बहुत 8 प्रकार के मत बतलाए हमारे शास्त्रों में। मैं देखो वो सूत्र आपको बताता हूँ। अष्टावाश्रित मानित्वम ज्ञानम, रत्नगंज सावकाचार्य का श्लोक है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो बपू अष्टावाश्रित मानित्वम विस्मय माहूगत स्मय। वो कह रहे हैं कि देखो ये जो 8 प्रकार के मद हैं, इनकी पहचान कर लो और इनके आधार पर मद करना। किस किस चीज के कारण मद होता है? बोले ज्ञान। अब तब ज्ञान तो मद दूर करने के लिए हुआ, लेकिन ज्ञान के कारण मद हो गया। अगर ज्ञान हमको है, आपको पता है ज्ञान इतना सा होता है और ज्ञान का अहंकार इतना सारा होता है। और वो अहंकार हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है मन कषाय के कारण, उसके कारण सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम आत्मदर्शन नहीं कर पाते। अहंकार में व्यक्ति भगवान को भी कुछ नहीं समझता, वो सोचता मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं। इतना तीव्र मान उसके अंदर उपस्थित हो जाता है। तो करें ज्ञान के कारण मान उत्पन्न होगा। 2-4 श्लोक याद हो गए, 10-20 किताबें पढ़ ली, थोड़ा बोलने चलने लग गए तो सोचने लगते हैं कि हम बहुत ज्ञानी। आचार्य कहते हैं कि ज्ञान होना आसान, ज्ञान होना कठिन, मुश्किल से ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान का अहंकार होना बहुत आसान। ज्ञान का अहंकार बड़ी आसानी से हो जाता है। और किस चीज का अहंकार हम करें? जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वो तो मान कषाय के अभाव में होते हैं। जैसे केवल ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, मन परे ज्ञानी है, तो ये तो इनके मान कषाय का अभाव हुआ तब ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो हम जिसको ज्ञान समझ रहे हैं वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। जिसको हमने ज्ञान समझ रखा है वो ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन के अभाव में जो ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान ही होता है, इसलिए उसको ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी किसको कहते हैं? जो सम्यक दृष्टि होता है वो ज्ञानी है, क्योंकि उसकी दृष्टि सम्यक। बहुत सारी किताबें पढ़ लेना ये ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, हम व्यवहार में तो बोलते हैं साहब ये बहुत बड़े पंडित जी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, इनको हजारों श्लोक याद हैं, ऐसे करके हम लोगों को ज्ञानी बोलते हैं। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो वो व्यवहार से ज्ञानी है। वास्तव में देखें तो अगर सम्यक ज्ञान है तो ज्ञानी, सम्यक दर्शन है तो ज्ञानी। तो जो वास्तव में सम्यक दृष्टि होगा वो मानी नहीं होगा, उसको मान कषाय नहीं होगा। दूसरा कारण बताते हैं कि पूजा, पूजा का मान हो जाता है। 4 लोग मुझे मानने लग गए, मेरे पैर छूने लग गए, तो स्वयं को भगवान समझ गए, है ना। आजकल तो भीड़ इकट्ठी करना बहुत कठिन काम नहीं है, मदारी भी भीड़ इकट्ठी कर लेता है डमरू बजा कर, लेकिन उतने में ही खुद को अपने आप को मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया ऐसा मान। 4 लोगों ने पैर छू लिए, अरे वाह मैं तो बहुत बड़ा, मैं तो स्वयं भगवान, दूसरों की छोड़ो, भगवान भी कुछ नहीं मेरे साथ, ऐसा मानने लगा। दूसरा एक है कुल का मत। कुल का मत क्या कहलाता है? आपने देखा होगा अक्सर लोग ये चर्चा करते हैं, मैं इस कुल से हूँ, इस वंश से हूँ, तो मेरे दादा परदादा इस वंश के थे, तो
उसकी एक अकड़ रहती है कि हम लोग इस खानदान से हैं। तो इसके आधार पर लोग मान कर लेते और दूसरों को नीचा समझते हैं। जाति का मत, हर आदमी अपनी जाति को श्रेष्ठ जाति समझता है। आप किसी भी जाति वाले से बात करेंगे ना, तो पूछेंगे भाई सबसे श्रेष्ठ जाति कौन है, तो अपनी जाति को ही श्रेष्ठ बतलाता, दूसरे की जाति को श्रेष्ठ, जिस जाति का वो है उसको ही श्रेष्ठ बतलाता। तो ये भ्रम बहुत समय से चला आ रहा है। जातिवाद एक जहर की तरह पूरे हमारे समाज में चलता है कि अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना, जबकि वास्तव में किसी तरह की कोई जाति संसार में होती नहीं है। 4 प्रकार की जाति है हमारे यहाँ शास्त्रों में विभाजन है। एक मनुष्य जाति है, एक पशु जाति है। जातियों के गतियों के जो भेद है वो जातियों के भेद। तो मनुष्य जाति, तो हम सभी मनुष्य जाति के, इसमें कौन सी जाति है, इसके अंदर कौन सी जाति है, लेकिन फिर भी हम जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो ये भी मान है, जाति के आधार पर मैं अपने आप को उच्च जाति का मानता हूं। बल के आधार पर, बल, मेरे पास जरा सी ताकत आ गई, किसी भी चीज का बल हो सकता है, पावर, उस पावर का मन हो जाता है। और अहंकार के साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि अहंकारी व्यक्ति को पता नहीं होता कि वो अहंकारी है। आप उसको कहोगे ना कि तुमको बहुत घमंड हो गया है, तुमको बहुत अहंकार हो गया है, तो ये बात मानेगा ही, क्योंकि उसको इसकी खबर है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो पता किसको चलता है? दूसरों को पता चलता है कि ये घमंडी है, ये अहंकारी है। किसको पता चलता है? जो उसके अहंकार से पीड़ित होता है उसको पता चलता है। जो अहंकार करता है ना उसको खबर ही नहीं होती कि मैं अहंकारी। इसलिए निंदक नीरे राख ये आनंद की छवाए, ऐसा कहा कि अपनी निंदा करने वाले को भी पास में रखना चाहिए, मेरी कमी बताता रहे। आप कितने अहंकारी हैं ये कौन बताए? इसका मापदंड कौन तय करे? वो मुझे तो समझ में आता नहीं है मैं कितना अहंकारी, क्योंकि अहंकार एक ऐसा नशा है कि वो स्वरूप का दर्शन नहीं करने देता, आत्मा का दर्शन नहीं करने देता। और जो जितना बड़ा अहंकारी होगा ना, वो उतना ही ज्यादा अपनी आत्म विस्मृति से पूर्ण, आत्मा की तरफ देख ही नहीं पाए। अहंकार तत्व तो ऐसा सब। फिर उसके बाद कहते हैं रिद्धि। ये सब देखिए ऐसी चीज आपको नजर आएगी इसमें, रिद्धि, रिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसका घमंड हो जाता है, मैं तो ये रिद्धिधारी। और वीतरागी मुनिराज हमारे ऐसे थे कि इतनी अनेक रिद्धियां उनके चरणों में डोलती थी, उनके चरणों में लौटती रहती थी और उन्हें पता ही नहीं होता था कि मुझे। जैसे आपने प्रसंग तो कई तरह के सुने होंगे कि अब किसको किस चीज की रिद्धि थी, विक्रिया रिद्धि, उनको पता ही नहीं था कि मेरा शरीर विक्रिया रिद्धि, किसी ने याद दिलाया तब पता चला। क्योंकि जो वीतरागी होते हैं उनको इन सब रिद्धि रिद्धि से मतलब नहीं होता है, लेकिन रिद्धियां उनके अपने आप उनके जीवन में आ जाती है, उनको उससे कोई मतलब, वो यूज भी नहीं करते, उसका प्रयोग भी नहीं करते। अहंकार करना तो छोड़, लेकिन जो अज्ञानी होता है उसने अगर थोड़ी सी भी रिद्धि अर्जित कर ली तो वो अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। इस अहंकार की चर्चा में एक बड़ी अच्छी मार्मिक कथा आती है। एक साधु थे, उन्होंने 10-20 साल तपस्या, बहुत गजब की तपस्या की, भूखे प्यासे रहे, जंगलों में खड़े रहे, पर्वत में बैठ गए, वहां पे धूप गर्मी बरसात सब कुछ सहन किया, तब तक तो उनको एक रिद्धि उत्पन्न हो गई। तो वो रिद्धि क्या थी कि वो पानी पे चल सकते, पानी, नदी किनारे पानी में चल के दिखा रहे, पानी में चल, बड़ा प्रशंसा हुई, बड़ा यश फैल गया उनका, तो बड़े ऊंचे संत हैं, रिद्धिधारी हैं। तो वो गांव में सबने कहा दिखाओ चल करके पानी, तो सब पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई और जरा सा कोई छोटा सा भी चमत्कार दिखा दे तो आज तो दुनिया किस चीज की, चमत्कार को नमस्कार। सही गलत से मतलब नहीं है, जो चमत्कार दिखा रहा है उसको मिला,
सब पूरी दुनिया जुटी है चमत्कार। उन्होंने बड़ा आयोजन हुआ, लोग देखने लग गए। महाराज आए और पानी में चलने लगे, और चल करके फिर उधर से लौट करके आए। बड़ी जय जयकार हुई। तो वहां का जो प्रधान था उसने कहा कि पूरे गांव के लोग आए थे? बोले हाँ, आए। एक आदमी नहीं आया। वो विद्वान था कोई वहां उस गांव में, शास्त्र पढ़ता पढ़ता, वो आया नहीं। बोले क्यों नहीं आया? वो बोला मैं, मुझे कोई मतलब नहीं रिद्धि विद्धि से। तो अरे बुलाओ उसको, ऐसे कैसे नहीं आया? तो महाराज ने कहा बुलाओ, ऐसा कौन सा विद्वान है जो इसको मान नहीं रहा है? तो आए। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है और आप सामने देखो, ये महाराज चल के दिखा रहे हैं और आपको इसकी महिमा नहीं आ रही है। तो उसने कहा कि कौन सी बड़ी बात, नदी में, नदी पार कर लेना चल करके, ये कौन सी बड़ी बात है? बोले कैसे बड़ी बात नहीं है, तुम चल के दिखा सकते? बोले हाँ, तो चलो। तो उसने एक नाव वाले को बुलाया, उसको 2 रुपया दिया, चल के वहां चला गया, वहां से आ गया। तो बोले हम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, नाव पे तो कोई भी चल सकता है, ये कोई रिद्धि हुई? वो तो देखो साक्षात पैर से नदी पर चल गए, लेकिन फिर भी उनका पैर डूबा नहीं, नदी पार करके। और तो उस विद्वान ने कहा कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो रिद्धि है ना, उसकी कीमत 2 रुपए की। आपने इस रिद्धि, आपने 10 साल तपस्या की, 12 साल तपस्या की, और क्या प्राप्त किया? उपलब्धि क्या हुई 12 साल? क्या आप पानी में चलने लगे और उस पार चले जाएंगे? यही फायदा होगा ना कि नदी से उस पार जाना होगा तो नाव नहीं करनी पड़ेगी, तो 2 रुपए बचेंगे आपके लिए। तो आपकी पूरी जो तपस्या है वो 2 रुपए की रहेगी। मैं तो इसी इस 2 रुपए दे के नाव से उस पार जाके आ गया। तो उसने कहा आपकी कीमत ही कुछ नहीं, आप इतना मान में अकड़ करके घूम रहे हैं। ये 10 साल यदि आपने अपनी आत्मा की साधना के लिए लगाए होते, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगाए होते, आत्मज्ञान के लिए लगाए होते, तो आप अभी तक मोक्ष चले गए। लेकिन आपने इसके लिए, इतनी सी रिद्धि के लिए आपने 10 साल लगा दिए। तो किस चीज का हम घमंड कर रहे हैं? एक परमाणु मात्र इस जगत में ऐसा नहीं है जिसके आधार पर घमंड किया जा सकता या जिसके आधार पर मान किया जा सकता। फिर इसके बाद तप का, तपो बपु, तप का मत हो जाता है। मैं बहुत बड़ा तपस्वी। आप देखते हैं ना, घर में भी कोई एक व्यक्ति अगर उपवास कर रहा होगा ना, तो बाकी के लोग उसको, उसकी सेवा करते हैं। तो उसको ऐसा लगने लगता है, जो उपवास करता है उसको खुद ऐसा फील होने लगता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी, मतलब बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। और वो ऐसे करता है जैसे कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहा है दूसरे को। आप यदि व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे। तो दूसरे पे एहसान जताने की आवश्यकता नहीं। मैंने इतने उपवास कर लिए, इतने व्रत कर लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मान करने की आवश्यकता नहीं। अगर इसका मान करेंगे तो उल्टा इसका फल मिलेगा, पुण्य की जगह पाप मिल जाए। इसलिए अगर हमने तपस्या की है, व्रत उपवास किए हैं, तो उसका कोई अहंकार करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस जीव को उसका भी अहंकार होता है, ऐसा शास्त्रकार कह रहे हैं। माने 8 मद हैं, इनके आधार पर भी लोगों को मद हो जाता है। फिर कह रहे हैं बपू हूँ, शरीर, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मैं बहुत सुंदर लगता हूँ, मैं देखने में, ये सारी बातें, इसके कारण से लोगों का दिमाग जो है उसी तरफ घूमता रहता है, और वो न स्वाध्याय की तरफ ध्यान दे पाते हैं, न पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं, न तपस्या कर पाते हैं। 24 घंटे शरीर का ही चिंतन करते हैं, और शरीर को ही सजाने संवारने में सारा समय लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हूँ, मेरा ऐसा सुंदर रूप है, ऐसा मान हो जाता है। तो अष्टावासित्य मानितम इसमें इस प्रकार 8 प्रकार के आधार पर लोग मद करते हैं। मान को महाविष इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नीच गति को कराने वाला है। उनको मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता के साथ मिली है,
कितनी दुर्लभ है ये मनुष्य पर्याय, इसका वर्णन हमारे ध्यानात राय कवि करते हैं। वो कह रहे हैं, बस्यो निगोद माहिते आया और दमरी रूकन भाग विकाय। तुम किस चीज का घमंड कर रहे हो? एक तो अनादिकाल से निगोद पर्याय में बसे हुए थे, तो किसी तरह निगोद से निकल करके तुम बाहर आए। फिर बस्यो निगोद माहिते आया, वहां से निकल करके आया, और दमरी रूकन भाग विकाय। दमरी रूकन दो कौड़ी के रूप में बिक गए। साग सब्जी होती है ना, ये केंद्रीय चीज है ना साग सब्जी, तो 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो मिलती है। तो बोले ऐसे कौड़ियों के मोल बिक गए। ये जीव की स्थिति बता रहे हैं, कितनी बार बिक गए, और कितनी बार तो फ्री में ही चले गए। आप सब्जी खरीदने जाओ तो आप 2 किलो भिंडी 2 किलो लौकी खरीदेंगे और फिर उससे कहेंगे जरा धनिया दे देना, तो धनिया मिर्चा फ्री में डाल। तो कह रहे कई बार तो फ्री में ही चले गए, कीमत ही नहीं लगी। अब किसी तरह रूकन भिगाय बिकाया भागवत, तो भाग्य कोई पुण्य का उदय था, उसके वशीभूत होकर के देव पर्याय प्राप्त। फिर देव पर्याय मिलकर फिर एक इंद्रिय बनी। फिर उसके बाद निकल कर के आए तो उत्तम मुआ चांडाल हुआ। कभी उत्तम पर्याय में चल गया, फिर वहां से निकल करके फिर चांडाल बन गया, फिर कभी राजा बन गया, वहां से आकर के कभी राजा भी बन गया, फिर कभी कीड़ा बन गया। ऐसे किसी तरह ये जीव विभिन्न पर्यायों में भटकते हुए, हमारे अलग अलग योनियों में भटकते हुए, वो अपने मनुष्य भव को भी इसी तरह गंवाना चाहते। उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूख किलो में गया। अब कह रहे हैं, जीतव्य जोवन धन गुमान कहा करे जल। आप किस चीज का घमंड कर रहे हो? यौवन का, जीवन का, यौवन का घमंड, ये भी कितने दिन रहेगी। धन का घमंड, मेरे पास बहुत पैसा है, इसका घमंड। ये किस चीज का घमंड कर रहे हो? छोटी छोटी बात पे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं देखो इतना युवा हूँ, बाकी के लोग ठीक नहीं है। कहा करे जल बुदबुदा, करे ये सब जल के बुलबुले के समान है। ये जवानी कब चली जाएगी, और ये धन पैसा किसका हुआ है, कब एक क्षण में नष्ट हो जाएगा, पता नहीं है। तो करी विनय बहुगुण बड़े जन की, अब व्यवहारिकता की बात है। इसलिए इन सब के आधार पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, और बहुगुण, जो गुणों में बहुत बड़े हैं और उम्र में भी जो बड़े हैं, बड़े जन, जो बड़े लोग हैं, उनका उनकी विनय हमको करनी चाहिए। हमारे माता पिता हैं, हमारे और बड़े लोग हैं, गुरु हैं, तो अहंकार नहीं करना चाहिए, उनके प्रति विनय का भाव रखना चाहिए। और ज्ञान का पाप, अगर जो विनय रखता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में भी ज्ञान का उदय होता है। मान कषाय आपको कुछ भी सीखने नहीं दे। ये सिर्फ मोक्ष धर्म के लिए नहीं, हमारे सामान्य जीवन के लिए भी है। अगर इस संसार में भी शांति से रहना है तो हमको मान कषाय पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, खून खराबा शुरू हो जाता है, आपने ऐसा कैसे बोला। और लोग मान के लिए जाने क्या क्या कर देते हैं, कितना खर्च कर देते हैं, कितनी कितनी जगह लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं अपने मान के लिए। तो मेरा मान रहना चाहिए, मेरा समझ, जिस पैसे को, गाड़ी कमाई को, जो खून पसीना एक कर करके कमाया था, उसको भी मान के लिए लुटा देते हैं। उस पैसे को भी मेरा मान अच्छा होना चाहिए, जबरदस्ती खुद का सम्मान करवाते हैं, कह करके कि मेरा सम्मान करो, पैसा दे करके अपना सम्मान करवाते हैं। अगर कोई नहीं कर रहा है ना, तो पैसा खर्च करके कहते हैं कि मुझे माला, तो मेरे पैसा मुझसे ले जाओ, लेकिन माला मुझे सबके सामने पहना। इतना मान कषाय का भूखा है वे। तो हम क्या करते हैं, जब क्रोध के निमित्त है उनको तो हटाना चाहते हैं, और जो मान के निमित्त है उनको हम बना करके रखते हैं। लेकिन मान का जो आधार है वो पर द्रव्य नहीं है, ये भी ध्यान। पर द्रव्य को अपना मानना, ये मान का आधार है।
जब हम उसको अपना मानते हैं, जैसे धन है, धन एक परद्रव्य है, पैसा, तो पैसे के कारण मान नहीं होता है, पैसे को अपना मानने के कारण मान होता है। मकान है, मकान के कारण मान नहीं होगा, उसको अपना मानने के कारण मान होता है। इसलिए हम इस मान कषाय को अपने जीवन में कम करें, कम से कम अनंतानुबंधी जो मान है उसको कम करने का प्रयास करें तो रह सकते। जैसे जीवन में मैंने कल भी बतलाया था, छोटे छोटे हम व्यवहारिक टिप्स भी इसके साथ सीखते चले तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि जिस परिवार में से बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर एक सूत्र हम ध्यान से अगर उसको अपना लें तो आप देखिएगा बहुत कुछ उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जिस घर में बड़े बच्चों के मन का ध्यान रखते हैं, क्या बड़े बच्चों के मन का ध्यान रखते हैं और बच्चे बड़ों के मान का ध्यान रखते हैं। बड़ों को क्या ध्यान रखना है, बच्चों के मन का ध्यान रखना है, और बच्चों को क्या करना है, बड़ों के मान का ध्यान रखना है। जिस घर में बड़े बच्चों के मन का ध्यान रखते हैं और बच्चे बड़ों के मान का ध्यान रखते हैं, उस घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं। इन्हीं दो कारणों से झगड़ा होता है, या तो बड़े बच्चों के मन का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, या बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, मान का ध्यान नहीं रखते। यद्यपि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके अनंतानुबंधी मान नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको जो बाकी की जो कषाय है अनंतानुबंधी के अलावा अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संज्ञा, इस संबंधी मान उसके जीवन में भी विद्यमान रहता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके अनंतानुबंधी मान उसके जा चुका है, वो छोटी छोटी चीजों पर मान कषाय नहीं करता, उससे वो हमेशा दूर रहता है। क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को उठने ही नहीं देती और अपने स्वरूप का ही दर्शन नहीं करने देती। हम लोग मान के कारण इतनी बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं, कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते। आचार्य समंत भद्र ने एक ग्रंथ लिखा है रत्नगंध सावकाचार, उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो लिखते हैं कि स्मयेनयो अन्यानत्तेति धर्म स्थान गर्विताशयः सोअत्तेति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकै विना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज के समय के लिए है। हम लोग क्या करते हैं, धर्म क्षेत्र को हमने मान का कारण बहुत बड़ा बना। व्यक्ति ऐसे तो सामान्य रहता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में आते ही उनका मान पल्लवित होने। आपने देखा होगा धर्म क्षेत्र में सबसे ज्यादा मालाएं पहनाई जाती है, इनका सम्मान करो, उनका सम्मान करो, ये मान करो, मुझे नहीं पूछा, मुझे माइक नहीं दिया, मुझे बोलने नहीं दिया, या मेरा नाम नहीं बोला माइक से, ऐसे 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 नाम लेने लगे। एक बार की एक घटना, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, जैसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, तो उसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और वहां पर बड़े बड़े टेंट लगते हैं, बहुत मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो वो आयोजन बहुत सफल हुआ। फिर सफल होने के बाद वो सब लोग चले गए। एक आदमी जब समारोह खत्म भी हो गया, वहां पे नीचे पब्लिक कोई थी नहीं, माइक पर खड़ा होकर के वो लिस्ट पढ़ रहा था। या भोजन व्यवस्था में इन्होंने सहयोग दिया, उनका पूरा नाम उच्चारण कर रहा था, है ना। माइक व्यवस्था में इन्होंने सहयोग दिया, टेंट व्यवस्था में इन्होंने सहयोग दिया, पूजन में इन्होंने सहयोग दिया। बैठ के उनका नाम चुपचाप पढ़ रहा। तो उससे पूछा कि यहाँ कोई सुन तो रहा नहीं है, नीचे कोई बैठा भी नहीं है, और आप इसका नाम फालतू में बिना काम का क्यों पढ़े चले जा रहे हैं, क्या जरूरत। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि आप नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जिसका नाम इसमें है ना, वो कहीं ना कहीं बैठ करके सुन रहा है, मेरा नाम इसमें लिया जा रहा है, मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरा नाम इसके अंदर आया कि नहीं लिस्ट। तो ये उनके लिए पढ़ा जा रहा है, माइक से दूर दूर आवाज जा रही है, ये उनके लिए पढ़ा जा रहा है, आपके लिए नहीं पढ़ा जा रहा।
कल को ये कहने को ना रहे आपने मंच से मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए कोई सुने चाहे नहीं सुने, मैं तो मंच से सारी लिस्ट सुना रहा हूँ। वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने इतनी सेवा की है, मंच से मेरा नाम तक नहीं लिया, मान कहीं नहीं जा रहा, सेवा तो है लेकिन मान भी साथ में चलता। तो धर्म के क्षेत्र में मान कुछ ज्यादा होने लगे। होना क्या चाहिए था, धर्म का क्षेत्र तो मार्दव धर्म के प्रशिक्षण का क्षेत्र, और संसार में रहकर तो व्यक्ति मान करेगा, लेकिन धर्म क्षेत्र में तो मान का अभाव कैसे करना है ये सीखना है ना, इसका ट्रेनिंग केंद्र है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में आकर मान और बढ़ने लगे, ये एक समस्या बहुत बड़ी है। और उसके साथ साथ हम अपने ही जो साधर्मी भाई हैं, जो हमारे साथ वात्सल्य रखते हैं, जो हमारे साथ पूजा कर रहे हैं, हमारे साथ उठ बैठ रहे हैं, जो साधर्मी है, साधर्मी किसको कहते हैं, जो अपने ही धर्म वाला, जो साधर्मी है, हम उसका भी अपमान करते हैं। तो ये आचार्य समंत भद्र ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि इन 8 प्रकार के मदों के आधार पर गर्वित चित्त होता हुआ जो पुरुष धर्म स्थान, धर्म क्षेत्र में रत्नत्रय रूप में स्थित अन्यान्य अन्य जीवों को तिरस्कृत करता है, अन्यान्य अत्येति, अन्य सभी जीवों को तिरस्कार कर देता है। भाई आप मंदिर आए हैं, आप धर्म स्थान में आए हैं, दूसरा भी दर्शन करने के लिए आया है, आप मान लीजिए अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, तो ये सोचने लगते हैं कि हम यहाँ के मालिक, जबकि आप मालिक नहीं, आप सेवक हैं। आप अगर देवस्थान में आए हैं तो आप सेवक बनकर, आपको सेवा का अवसर दिया गया, लेकिन वो सोचते हैं हम इसके मालिक, और फिर हम जिसको चाहे जो कह सकते, किसी को भगा सकते हैं, जो बुला सकते हैं। तो जो दूसरा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भगवान का दर्शन करने आया, आपने उसको डांट के भगा दिया, तो कह रहे हैं वो फिर दोबारा कभी मंदिर नहीं आएगा। इस कारण से, क्योंकि आपके अहंकार के कारण, आपके क्रोध के कारण वो चला गया, उसको अपमान महसूस। तो जो अन्य अत्यति अन्य जीवों का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, वो क्या करता है पता है, कितनी बड़ी गलती कर रहा है। उससे उसका तिरस्कार नहीं कर रहा है, वो धर्म का तिरस्कार, क्योंकि न धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्म धार्मिक के बिना धर्म होता नहीं। अगर आप अपने ही भाइयों का तिरस्कार करेंगे तो एक दिन आपके देवस्थान सूने पड़ जाएंगे, कोई आएगा ही नहीं, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर धार्मिक नहीं होगा तो धर्म करके क्या करेंगे। आप मंदिर बनाते हैं, किसके लिए, किसके लिए बनाते हैं, भगवान के लिए बनाते हैं। भगवान के लिए मंदिर नहीं बनाया, भगवान को मंदिर की जरूरत नहीं, भगवान के लिए मंदिर नहीं, भगवान को कोई घर थोड़ी चाहिए। हम मंदिर बनाते हैं भक्तों के लिए। मंदिर किसके लिए बनाते हैं, भक्तों के लिए, जो भक्त हैं, जो दर्शन, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए मंदिर बनाते हैं। और अगर दर्शन करने वाले लोग नहीं होंगे तो मंदिर बना के क्या करेंगे। बड़े बड़े मंदिर आपने बना के खड़े कर लिए, लेकिन मंदिर में दर्शन करने वाले लोग ही नहीं, पत्थर के मंदिर खड़े हो गए, अचेतन तीर्थ खड़े हो गए, लेकिन चेतन तीर्थ यानी भक्त वो वहां नहीं आ रहे, तो ऐसे मंदिरों का भी कोई औचित्य नहीं है। भगवान बढ़ रहे हैं लेकिन भक्त घट रहे हैं, ये भी हमको विचार करना चाहिए। और वो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मान। इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 2री शताब्दी में इस बात को, समाज की समस्या को हम सभी के सामने रख दिया था कि आप किसी भी धर्मात्मा का अपमान मत करो, क्योंकि उससे धर्म चल रहा है। धर्म सिर्फ पत्थरों से नहीं चल रहा है, धर्मात्मा से धर्म चल रहा है। पत्थर धर्म को धारण नहीं करेगा, धारण कौन करेगा, जीव करेगा। जो धर्मात्मा है वो धर्म को धारण करेगा। तो धर्म तीर्थ की रक्षा के लिए हमें किसी भी जीव का, जिसने भगवान का आश्रय लेकर के जो अपनी आराधना कर रहा है, उसका जितना हो सके आप सहयोग करिए, उसका अपमान नहीं करिए। और मैंने जैसा आपसे कहा कि ये जो अपमान है, ये हमारे अहंकार के कारण हम दूसरों को तिरस्कृत करते हैं। तो हमको देवालय में नौकर बनकर जाना चाहिए, सेवक बनकर जाना चाहिए,
मालिक बनकर नहीं रहना चाहिए। हम सेवक हैं और दूसरा भी सेवक है, हम एक दूसरे का सहयोग करें। तो धर्म के क्षेत्र में भी बहुत आवश्यक है कि हम अहंकार को तिलांजलि दें, क्योंकि अहंकार के कारण आज इतना अधिक नुकसान हो रहा है जितना किसी चीज के कारण नुकसान। लोग अकेले पड़ गए सिर्फ किस कारण से? अहंकार के कारण। तो ये हमें व्यवहारिक जीवन में भी हमारा अहंकार हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ा कर रहा है। जैसे हम केवल ज्ञानी की वाणी है, जिनवाणी बोलते हैं उसको, ये जिनवाणी है। आपको मालूम है जिनवाणी की बात नहीं मानना भी बहुत बड़ा अहंकार है। जिनवाणी में ऐसा कहा गया है, केवल ज्ञानी भगवान ने ऐसा कहा है, उसको वही स्वीकार करता है जिसका अहंकार नष्ट हो गया। और जिसके अंदर अहंकार है ना, वो शास्त्र के वचनों को भी नहीं सुनेगा। क्यों? वो सोचता है ये कौन सी बड़ी बात है, ये मैं ज्यादा जानता हूँ, तो ये तो गलत है, मैं जो जानता हूँ वो ज्यादा ठीक है। अहंकार के कारण। तो जब तक अहंकार रहेगा वो जिनवाणी की बात को भी स्वीकार नहीं करेगा। और ज्ञान का मद तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और वह उस व्यक्ति को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता जो ज्ञान का अहंकार करता है। ज्ञान का अहंकार अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं। क्योंकि अगर ज्ञान के कारण अहंकार अगर आप मानेंगे, ज्ञान के कारण अहंकार नहीं होता है। हाँ, अगर ज्ञान को अहंकार का कारण मानेंगे तो केवल ज्ञानी सबसे बड़े अहंकारी हो जाएंगे, क्योंकि तो सर्वज्ञ है ना। ज्ञान के कारण अहंकार नहीं होता है, अज्ञान के कारण अहंकार। क्योंकि वास्तव में अगर ज्ञानी होगा तो वो अहंकारी नहीं होगा, और अहंकारी होगा तो वो ज्ञानी नहीं होगा। तो हम ज्ञान की आराधना करते हुए अपनी आत्मा से इस मान कषाय को जितना हो सके कम करने का प्रयास करें, और उत्तम मार्ग और धर्म को प्रकट करने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। जय जय। Thank you so much, Professor. It was a wonderful session, sir. मान जिसे आपने महाविश्व के स्वरूप बताया, वो हमारे उसका उद्भव बेसिकली हम जैसा कि आपने बताया वो ममत्व, राग, द्वेष या अहम भाव जैसे कषायों से जन्म लेता है। और ये सच रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड जिसमें हम रहते हैं, और इससे हमें निकलना चाहिए, क्योंकि जब हम इस अभिमान और घमंड को समाप्त करेंगे तभी हमारे अंदर का जो मार्दव गुण है वो प्रकट होगा। और कहते हैं कि इसके प्रकट होने से ही मनुष्य अपनी अनंत शक्ति संपन्न आत्मा के यथार्थ स्वरूप से परिचित हो सकता है। व्हाट अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच अनिकांत जी, आपके द्वारा बहुत बहुत आज के स्वाध्याय का लाभ मिला। और आपकी अनुमति से मैं आज के सेशन को यहाँ पे विराम दूंगी। दर्शकों से अनुरोध है कि कल के स्वाध्याय के लिए भी आप सभी दोपहर के ठीक 1 बजे हमारे साथ जुड़िए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। सभी को जय जिनेंद्र, नमो जिनानंद।